Hello students, now we will start with types of statements in Python. What are these type of statements? If we say that if types of statement की अगर हम बात करें तो first one is empty statement. Empty statement is generally given by pass. So empty statement जब भी हम pass statement लिख देते हैं pass that is एक statement execute होगा but वो क्या होगा empty होगा मतलब ये इन जनरल तब हमें यूजफुल होगा जब प्रोग्रामिंग लॉजिक में स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है बट हमें एक स्टेटमेंट वहां पर लिखना है तो वी कैन राइट पास पास स्टेटमेंट इज अ डू नथिंग स्टेटमेंट. Okay, next type of statement in Python are simple statement. For example, if I am going to write name is equals to input your name. Okay, a simple statement and जैसे ही मैंने एंटर किया तो इंटरप्रेटर ने एग्जीक्यूट किया and we can write the name here ABC. So next may be the print name. The print name is also a simple statement and it is printing. Now the next type of the statements in Python are compound statements. Compound statements. The compound statement in Python are generally a group of statements executed as a unit. So we can say compound statement. Okay, in Python are the group of statement, not a single statement. A compound statement, it represents a group of statements executed as a unit. If, elif, for loop or whatever, okay, we use the compound statement जो एक साथ किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप में ही एक्ट करेंगे. ओके, तो ग्रुप को बताने के लिए, कंपाउंड स्टेटमेंट को बताने के लिए हम हमेशा कॉलन का यूज करते हैं एंड कॉलन जब होगा वो सेम इंडेंटेशन पर होगा तो फिर वो एक ग्रुप होगा जो साथ में वर्क करेगा. अभी हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स के टाइप पर ग्रुप देखेंगे. तो these are the types of statements in Python. अब हम बात करते हैं कि स्टेटमेंट फ्लो कैसे होता है. तो आई एम टॉकिंग अबाउट स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल. लाइक अदर लैंग्वेजेस इन पाइथन आल्सो फ्लो ऑफ स्टेटमेंट जो है वो 3 टाइप से होगा. फर्स्ट वन इज सीक्वेंस इन विच statements are being executed sequentially. Okay, sequentially, that is one after the other, one after the other. Okay, अभी तक जो हमने प्रोग्राम बनाया है, जितने भी मैंने आपको बताया है जो कि इंटरप्रेटर पर सिर्फ मॉड्यूल्स से रिलेटेड एनी टाइप, वो सभी सीक्वेंशियल थे. तो नॉर्मल फ्लो कंट्रोल जो है वो सीक्वेंशियल होता है. बट समटाइम्स हमें इस तरह की रिक्वायरमेंट होती है कि अगर कोई सी एक कंडीशन है उस पर बेस्ड ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो. मीन्स कंडीशन ट्रू हो रही है तो एग्जीक्यूट हो जाए, अगर कंडीशन फॉल्स हो रही हो तो ना हो. इस तरह के स्टेटमेंट जो है उनके लिए हम बोलते हैं कि ये किस टाइप के स्टेटमेंट है. सिलेक्शन स्टेटमेंट और कंडीशनल स्टेटमेंट. सिलेक्शन और कंडीशनल स्टेटमेंट्स. इफ, एलिफ अभी हम रीड करेंगे, नेस्टेड इफ रीड करेंगे जो कि कंडीशनल बेस्ड होते हैं कि इफ अ पर्टिकुलर कंडीशन इज ट्रू देन एग्जीक्यूट एंड इफ इट इज फॉल्स देन डोंट. ओके, तो ये स्टेटमेंट जो है वो सिर्फ ट्रू होने पर ही एग्जीक्यूट होंगे. नेक्स्ट टाइप ऑफ स्टेटमेंट जो है वो होते हैं इटरेटिव स्टेटमेंट्स. दैट इज इटरेशंस आर इटरेटिव स्टेटमेंट्स. इटरेटिव स्टेटमेंट्स आर द स्टेटमेंट्स जिनकी हमें रिक्वायरमेंट किस बेसिस पर होती है, जब हमें रिपीटेशन चाहिए हो. ओके, रिपीटेशन चाहिए हो मीन्स
वो सेट ऑफ स्टेटमेंट जो किसी पर्टिकुलर कंडीशन पर बेस्ड रिपीट होते रहेंगे अगेन एंड अगेन, जब तक वो पर्टिकुलर कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होगी तब तक। तो दीज आर सम सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। आज की अभी वीडियो में हम सीक्वेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बात करते हैं पहले। तो लेट अस स्टार्ट विथ अ प्रोग्राम इन सीक्वेंशियल स्टेटमेंट। तो अभी तक मैंने हमेशा प्रोग्राम जो है वो शेल पर ही बनाए हैं, बट आज हम स्टार्ट करते हैं विथ एडिटर। तो फाइल, न्यू फाइल, ये पाइथन एडिटर है। यहाँ पर हम प्रोग्राम जो है वो टाइप करने के बाद हम सेव कर सकते हैं एंड सेव करने पर प्रोग्राम जो है वो रन होगा। तो इनिशियली सीक्वेंशियल स्टेटमेंट पर बेस्ड प्रोग्राम हम बनाते हैं एंड कुछ कुछ छोटी छोटी एरर्स में यहाँ पर स्पेशली करूंगा, जिसके थ्रू आपको भी पता चले कि ये एरर्स क्यों और किस लिए आती है। ओके, तो एक ही सिंगल प्रोग्राम में हम ये पार्ट बताएंगे कि किस तरह की एरर्स आप कर सकते हैं। तो इनिशियली आई एम गोइंग टू explain you a simple addition program. So here a is equals to first number input करना है। तो already all of you knows that हमने किस तरह से किया था, int input enter first number, b is equals to int input enter second number, c is equals to a plus b print sum is equals to, यहां पर हम प्लस का यूज नहीं कर सकते। प्लस का यूज हम तब कर पाते जब हमारा सी जो है वो भी क्या होता, स्ट्रिंग होता। अगर मैं यहां पर प्लस सी दे रहा हूं तो प्लस सी देने पर यहां पर जैसे ही मैं इसे रन करने जाऊंगा, पहले तो इट विल आस्क टू सेव द मॉड्यूल। ओके, तो सेव कर देते हैं। सेव करने पर यहां पर हमारे पास में आएगा नेम, तो फर्स्ट प्रोग्राम, okay, already it is there but I am replacing the first one. So enter the first number, it's 34 45 and error. Why? You can see the error can only concatenate string to string, that is str से str में ही concatenation possible है, str to int possible नहीं है। तो यहां पर हम इंस्टेड ऑफ प्लस क्या कर सकते हैं, we can use that separated by the comma, you will get the result I am showing you again. So let 43 45 and 88 is the result. Okay, so you can do like this. One more thing you can use if you are using the plus, because मैं plus में ही कर सकता हूं, तो मेरे पास यहाँ strs के थ्रू उसे string में कन्वर्ट करने का ऑप्शन अवेलेबल है। So run module, okay, we can write here 34 40 56 and 90, it is clear. So हम इस वे में भी यहाँ पर तो अपने आउटपुट जो है वो ले सकते हैं। बट अनदर टाइप ऑफ द एरर यहाँ पर क्या आ सकती है जब मैं इसको रन करने जाऊंगा, तो अगेन आई एम यूजिंग रन एंड हियर आई एम गिविंग 12.5 34, ओके, 12.5 34 तो उसने ले लिया, शेल पर आ गया। बट जैसे ही मैंने 12.5 किया तो 12.5 करने पर क्या होगा, int input enter first number, so a is int and I am going to use float. so एक बात और ध्यान रखेंगे आप कि अगर हम int में उसे कास्ट करने जा रहे हैं इनपुट स्ट्रिंग को, तो हम फ्लोट नंबर वहां पर नहीं दे सकते हैं। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो हम यहाँ पर फ्लोट नंबर नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ सपोज मैं अब यहाँ पर इंस्टेड ऑफ int आई एम टेकिंग फ्लोट, here also we can use float, and now run module, okay, enter first number 12 12.5,
यू कैन सी अगर हम फ्लोट ले रहे हैं तो हम इंट नंबर को इनपुट करवा सकते हैं, बिकॉज इंट जो है वो स्मॉलर पर है और फ्लोट जो है वो क्या है, लार्जर पर है। तो हम इस तरह से यहां पर यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं आगे की, वो है अनदर टाइप ऑफ द प्रोग्राम। मैं सिंपल से प्रोग्राम ही आपको बना के बता रहा हूं। सेलेक्ट यहां पर इंस्टेड ऑफ सिंपल एडिशन प्रोग्राम, okay, the next one is we can create the simple interest calculator। okay, तो सपोज हमने यहाँ सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए बनाना है, तो हमें पता है हम क्या क्या यूज कर सकते हैं। बोले p, तो p इट मे बी द फ्लोट, सो वी कैन यूज फ्लोट, इनपुट, एंटर, ओके। फिर हमने कहा r, तो ये भी फ्लोट में हो सकता है, दैट्स वाई फ्लोट, इनपुट, एंटर रेट, t is equals to float, if you want you can write it in int also, okay, and input, enter time, and here I can write si is equals to xp into r into t divided by 100, and print simple interest is si, okay। we can now it run and our F5 यूज कर सकते हैं आप। enter principal, suppose it is 1000, rate is 10, and time 2 years, so it is 200 rupees। okay, one more program I am going to take here so that आपको ये क्लियर हो जाए कि हम किस तरह से मॉड्यूल्स का यूज करके मॉड्यूल्स का यूज करके भी लिख सकते हैं। तो मॉड्यूल्स का यूज करके भी किस तरह से हम लिख सकते हैं, इसके लिए मैं यहाँ पर जो थर्ड प्रोग्राम आपको बताने जा रहा हूं वो है कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग Heron's formula। okay, so using Heron's, how can we find the area? So sides, let side be the a b c, so I am taking a is equals to int, okay। if you want you can take the float also, so no problem, float, input, enter first side, b is equals to float, input, enter second side, c is equals to float, input, enter third side, okay, and semi perimeter s is equals to, it will be the a plus b plus c divided by 2, and now area, you know the Heron's formula, it is under root of s into s minus a into s minus b into s minus c। so here what we need to do, अगर मैं यहाँ पर अंडर रूट निकालना चाहता हूं तो इट्स बेटर टू यूज जो कि हमने अपने मॉड्यूल में देखा था, दैट इंपोर्ट मैथ, ओके। एंड we can use here math dot sqrt, okay, under root of, अब यहां s into s minus a into s minus b into s minus c, okay, and print ar, okay। now we can run, so run module। लिखने का वे हमको बिल्कुल उसी तरह से लिखना है जो हम नॉर्मल वे में पुट कर देते हैं, 12 and 8 and again if I am taking 15 to 47। clear to all of you? okay, thank you very much। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कंडीशनल स्टेटमेंट्स रीड करेंगे।